हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी का राष्ट्रीय गौरव, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का राष्ट्रीय गौरव जो आपके बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल है, उसी में से व्याख्या भाग लेकर आई हूँ। तो आज मैं पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई द्वारा रचित है, उसी के दोहे का कुछ व्याख्या भाग लेकर आई हूँ। ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी बताते चलूँ आपको कि पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है, जिसमें रेवा तट के 27 सर्ग हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच रेवा तट पर होने वाले युद्ध का वर्णन होता है। इस दोहे में जो यह बताया गया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जो वीर चामुंड राय है वह पृथ्वीराज की कीर्ति यानी यश का गान करते हैं। क्या कहते हैं? देवगिरि जीते सुभट आयो चामुंड राय, जय जय नृप कीर्ति सकल कही कवि जन गाई। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामुंड, रेवा तट जो मन करो वन अपूब गज झुंड। प्रस्तुत दोहे में जो है वीर चामुंड राय द्वारा पृथ्वीराज की कीर्ति का यश गान किया जा रहा है। देवगिरि जीते सुभट, सुभट का मतलब होता है श्रेष्ठ वीर। जब देवगिरी को जीत कर, ध्यान दीजिएगा, देवगिरी जीते, जब देवगिरी को जीत कर श्रेष्ठ वीर चामुंड आयो चामुंड राय वापस आता है। ध्यान दीजिएगा पहली लाइन, जब देवगिरी को जीत कर श्रेष्ठ वीर चामुंड राय वापस आता है तो जय जय नृप कीर्ति सकल कही कविजन गाए। कविजन गाए तो वहाँ पे जो सभी कवियों के द्वारा जो है पृथ्वीराज की कही कविजन गाए, सभी कवियों के द्वारा पृथ्वीराज जो राजा है, नृप मतलब राजा, पृथ्वीराज राजा जो पृथ्वीराज है उनकी कीर्ति का जो है कीर्ति यानी यश का गुणगान करने लगे। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामुंड, रेवा तट जो मन करो वन अपूब गज झुंड। मिलत राज पृथ्वीराज, उसके पश्चात चामुंड राय क्या हुआ? मिलत राज पृथ्वीराज कही राव चामुंड। उसके बाद जो है चामुंड राय जो है वो पृथ्वीराज से मिलते हैं। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज, कही राव चामुंड कहते हैं कि रेवा तट जो मन करो वन अपूब गज झुंड। उन्होंने कहा महाराज, यदि आप रेवा तट पर मन करो यानी चलने की इच्छा अगर है तो वहाँ के वन में अपूर्व गज झुंड, वहाँ के वन में जो है अपूर्व गज झुंड मतलब हाथियों का झुंड आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार सिर्फ व्याख्या बता रही हूँ क्योंकि ये शुरुआत कर रही हूँ, पहली व्याख्या है इसलिए केवल आपको अर्थ बता रही हूँ कि जब देवगिरी को जीतकर चामुंड राय वापस आया तो सभी कवियों ने क्या किया? पृथ्वीराज राज के यश का गान किया। चामुंड राय जब पृथ्वीराज से मिलते हैं तो उसके पश्चात कहते हैं कि अगर आपका मन इच्छा करे रेवा तट पर चलने को तो वहाँ के वन में जो है आपको हाथियों का झुंड मिलेगा। बिंद ललाट प्रसेद करियो शंकर गजराज, एरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत जो है इस दोहे में चामुंड राय द्वारा रेवा तट पर स्थित हाथियों के बारे में राजा पृथ्वीराज को कथा सुनाते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? बिंद ललाट प्रसेद, प्रसेद का मतलब होता है पसीना, करियो शंकर गजराज, शंकर भगवान ने अपने ललाट, ध्यान दीजिएगा, बिंद ललाट प्रसेद करियो शंकर गजराज, भगवान शंकर ने, यहाँ से अर्थ देखेंगे कि भगवान शंकर ने अपने ललाट के पसीने से गजराज का तिलक करके उसे हाथियों का राजापति बना दिया। पहली लाइन स्पष्ट करें आप कि शंकर भगवान ने, करियो शंकर गजराज, शंकर भगवान ने अपने ललाट के प्रसेद से पसीने से गजराज का तिलक करके उसे जो है हाथियों का राजा बना दिया। एरापति धरी नाम, और उसका नाम क्या रखा? एरावत। एरापति धरी नाम, उसे एरावत का नाम देकर दियो चढ़ने सुरराज, सुरराज मतलब इंद्र को नाम देकर इंद्र की सवारी करने के लिए उसे दे दिया। दानव दल ते ही गजी रजी उमया उर अंदर, होई कृपाल हस्तनी संग बगसी रची सुंदर। अपने राक्षस दानव दल ते ही गजी रजी, और उन्होंने क्या किया?
राक्षस समूह का गंजन करके दानव दल तही गंजी रंजी उमया उर अंदर। उन्होंने क्या किया, अपने राक्षस दल का जो है गंजन करके उमा यानी माँ गौरी के हृदय को प्रसन्न किया। और उमा ने उस पर क्या किया, होई कृपाल हस्तनी संग बगसी रची सुंदर। उमा ने यानी माता पार्वती ने उस पर कृपा करके उसे एक सुंदर, होई कृपाल, उसके ऊपर कृपा करके उसे क्या किया, एक हथनी प्रदान की। तो औलादी तासु बन आय के रेवा तट बन बिछरी। तो इन्हीं हाथियों के शरीर से इन्हीं हाथियों के शरीर से इनका जो है कुटुंब बढ़ा। बगची बिछरिए मतलब फैल जाना। तो इन्हीं हाथियों के जो है शरीर से इनका जो है औलाद तासु बनाए की रेवा टटपन बिछरिए। बिछरिए मतलब फैल जाना। इन्हीं जो है हाथियों के शरीर से इनका कुटुंब बढ़ गया और रेवा तट के किनारे यह जो है बिछरिए वन में फैल गया। सामंत नाथ सो मिलत ईस दाहिम कथा उच्चरिए। तो सामंतों के नाथ पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम चामुंड राय ने सामंतों के नाथ पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम कथा उच्चरी। दाहिम चामुंड राय ने इस कथा का वर्णन किया। फिर से ध्यान देखिए एक बार, बस अर्थ ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान ने अपने ललाट के पसीने से गजराज का तिलक करके उसे हाथियों का राजा बनाकर उसका नाम एरावत रखा और उसे इंद्र को दे दिया। अपने राक्षस दल का जो है गंजन करके उमा के हृदय को प्रसन्न किया। उमा भी जो है क्या होती हैं, कृपा करके एक सुंदर हथिनी प्रदान करती हैं। तो इन दोनों उसके शरीर से उनका कुटुंब जो है बड़ा होता है और रेवा तट के वन पर फैल जाता है। तो सामंतों के नाथ जो है पृथ्वीराज से मिलकर चामुंड राय ने इस कथा का जो है वर्णन किया। अब अगला देखिए, उसी क्रम में आप साथ साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा दोहा आपको पढ़ना है। अब ये देखिए, चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नि देव दिशा कसी, सब भूमि नृप नृपति चरण चहुआन लगी घसी। अग्नेव, ये जो ध्यान दिए, अग्नेव मतलब दक्षिण दिशा, चहुआन जो है कि चहुआन का मतलब स्पर्श, धसी मतलब झुकना। सटदल नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, सटदल ये है जो है ये दलगढ़ का राजा। ध्यान दीजिए, महाराज पृथ्वीराज के दक्षिण दिशा के मार्ग पर पड़ने वाले राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया गया है। इस दोहे में जब महाराज पृथ्वीराज कहाँ जा रहे थे, अग्नेय दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में जितने भी राजा पड़े उन्होंने उनका सम्मान किया। इसी का इसमें वर्णन है। चढ़त राज पृथ्वीराज, जब महाराज पृथ्वीराज, ध्यान दीजिए, चढ़त राज पृथ्वीराज, जब महाराज पृथ्वीराज वीर अग्नियों दक्षिण पूर्व मार्ग पर अपने रथ पर सुसज्जित होकर जाने लगे, तो सभी राजाओं ने सब भूमि नृप नृपति चढ़न चूहान लगी घसी। तो रास्ते में जितने भी मार्ग में राजा पड़े, सभी भूमि नृपी, सभी देशों के जो राजा वहाँ पर पड़े, उनके सम्मान करने के लिए चरण चहुआन लगी घसी, उनके चरण को स्पर्श करने के लिए घसी मतलब झुक गए। मिलियो भान बिस्तरी मिलियो सटदल गड्डी नृप। अब ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ के राजा जो है मिले। मिलियो भान, राजा भान जो है बिस्तरी, राजा भान जो है दल बल, बिस्तरी मतलब अपने दल बल के साथ, जो राजा भान थे अपने दल बल के साथ राजा से मिले। मिलियो सटल गड्डी नृप, और साथ ही जो है सटअल, सटल मत दलगढ़ का राजा, सटल का मतलब दलगढ़ के जो नृप मतलब जो राजा हैं वो भी नंदीपुर, सटदल के जो राजा हैं वो भी आकर उनसे मिले। मिलियो नंदीपुर राज मिलियो रेवा नरेंद्र अप, मिलियो नंदीपुर तथा साथ ही नंदीपुर के राजा, नंदीपुर के राजा भी आकर उनसे मिले। मिलियो रेवा नरेंद्र अपी, रेवा के राजा भी उनसे स्वयं आकर मिले। वन जूथ मृग सिंह रूह गज नृप आसिटक सिल्लई, सभी राजा आकर उनसे मिलते हैं। तो वन में क्या होता है, वन में जो है समूह रहता है किसका, मृग मतलब हिरणों का समूह रहता है, सिंहों का स्वरूप रहता है, हाथियों का भी झुंड रहता है। नृस आसेटक सिल्लई, जिसे कि राजा जो है उनका आखेटक खेलते मतलब उनका शिकार करते हैं।
लाहौर थान सुरतान तप बर कगत ली सी मिलई। लाहौर थान, जब वह लाहौर स्थान, लाहौर स्थान, तब लाहौर स्थान में जो शासक, कौन था शासक का नाम था चंद पुंडीर। लाहौर स्थान में जो शासक चंद पुंडीर था और जो सुल्तान को कष्ट देने वाला था, बरकत लिसी मिली, तो उसका क्या होता है, उसका पत्र भी है जो है किसको मिला, पृथ्वीराज को मिला। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत खास नहीं, बस यही है कि पृथ्वीराज जो है दक्षिण पूर्व मार्ग पर निकलते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी महाराज होते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। कोई अपने दल बल के साथ मिलता है और रेवा के नरेंद्र आके मिलते हैं। रास्ते में मृगों, सिंहों, हाथियों का झुंड उनका शिकार करते हैं। साथ ही लाहौर स्थान का जो शासक चंद पुंडीर था उसका पत्र भी पृथ्वीराज को प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।